गुड मॉर्निंग। कहते हैं हिंदुस्तान में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, एक एहसास है। सुबह की फुर्ती भी चाय है, शाम की राहत भी चाय है, रिश्तों की शुरुआत भी चाय है और मोहल्ले की गपशप भी चाय है। शादी ब्याह की बात हो या सरकार बनने बिगड़ने की बहस हो, चर्चा चाय पर होती है। केतली से उठती हुई भाप में आधा हिंदुस्तान अपना मूड सेट करता है। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, अब 1830 से 40 के दशक में असम के बागानों से शुरू हुई चाय धीरे धीरे घर की आदत बन गई है और फिर पराठे, समोसे, पोहे, ब्रेड, पकौड़े के साथ ऐसी जुड़ी कि लोगों को अब लगता है कि नाश्ता अधूरा है जब तक कि साथ में चाय ना हो। लेकिन अब सालों से चली आ रही इस आदत को रिव्यू करने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि पराठे के साथ साथ चाय के अलावा पोहे, समोसे, बिस्किट्स, नाश्ते के तुरंत बाद चाय या कॉफी की अगर बात करें तो स्वाद में भले ही ये बड़ी अच्छी लगे, लेकिन सेहत के लिहाज से बहुत 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 गलत कॉम्बिनेशन है। ईशा, बिल्कुल। समझिए कि शरीर में होता क्या है। नाश्ते में मौजूद आयरन और प्रोटीन चाय के टैनिन्स से मिलते हैं। पेट के अंदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे शरीर ठीक से सोख नहीं पाता। यानी आपने पोहा खाया, पराठा खाया, हेल्दी नाश्ता समझकर खाया, लेकिन जैसे ही ऊपर से चाय पी, तमाम पोषक तत्वों का पूरा फायदा ब्लॉक हो जाता है। खासकर अब नॉन हिम आयरन एक ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है, इनका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और अगर ये आदत अगर आपकी रोज की है कि सुबह के बाद, नाश्ते के बाद एक चाय हो जाए, शाम को स्नैक्स के साथ एक चाय हो जाए, तो लंबे समय तक ऐसा करने से आयरन की कमी, एनीमिया, लगातार थकान, कमजोरी और पाचन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मेडिकल साइंस भी कहती है कि चाय कॉफी में मौजूद टैनिन्स और कैफीन भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। इसलिए खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद चाय और कॉफी से बचना बेहतर है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आयुर्वेद भी यही कहता है। खाने के तुरंत बाद हॉट एंड स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस मेटाबॉलिक फायर को बिगाड़ सकते हैं। वात पित्त बढ़ सकता है, जिससे गैस, जलन, भारीपन और एसिडिटी की समस्या बढ़ती है। तो सवाल ये नहीं है कि चाय पीनी है या नहीं, सवाल ये है कि कब पीनी है और किसके साथ पीनी है। बिल्कुल, नाश्ते में चाय की आदत छोटी है, लेकिन बदलाव बड़ा असर दिखा सकता है, क्योंकि सेहत सिर्फ चाय और खाने के साथ नहीं, खाने के सही तरीके से खाने से बनती है। हमारे साथ स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, बड़ी चाय पर चर्चा कर ली हमने। आप तो कहते हैं कि चाय पीनी ही क्यों, कॉफी पीनी ही क्यों, ये कैफीन इंटेक करना ही क्यों, तो आप बता दीजिए क्या सही क्या गलत। चाय पर चर्चा, चाय वाला जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो कुछ लोग इसीलिए चाय पी रहे हैं कि हम भी कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे भैया जो है, देखो, बिना चाय वाला, हम चाय वाले हैं, चाय वाले नहीं हैं। और आपको हमने कहा था, देखो कितना सुंदर परिवेश है यहाँ, चारों ओर पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और पंछियों की चहचहाट, फिर कोयल, फिर मोर, और उन सब के बीच में भोर में हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ जाते हैं। सुबह उठ करके हम चाय नहीं पीते, हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क का जूस पीते हैं। देखो ये कितना बढ़िया है ना, हर्बल जूस पियो, मेडिकेटेड जूस पियो, सुबह उठ करके गर्म पानी पियो, सुबह उठ करके नींबू पानी पियो, सुबह उठ करके आप उषा पान में, ये सब चाय, कॉफ़ी, सच में ये हमारे शरीर के पोषण को तो ख़त्म करती ही है, इससे एसिडिटी बढ़ती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर कट चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग भी होगा। और सुबह सुबह ये बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने चाय पर चर्चा और फिर चाय वाला, और फिर उसके बाद तो मोदी जी के 3 बयानों को गलत अर्थ में लोग प्रयोग कर रहे हैं कि मोदी जी ने कहा भाई विदेश घूमने मत जाओ। अरे तो फिर ये अपने देश में घूमो ना। हमारे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर के 7 स्टेट्स हमारे, ये यूरोप से, स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत खूबसूरत है। अरे दुबई घूमने क्यों जाते हो? ये हमारे यहाँ पर जो है, ये राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और छत्रपति शिवाजी महाराज के, रानी लक्ष्मीबाई के, महाराणा प्रताप के, सब राजस्थान के, महाराष्ट्र के, और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमारे किले हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का जो इतिहास, हमारी तीर्थ है, धाम है, वहाँ घूमो ना। मोदी जी ने कहा तेल ज़्यादा मत खाओ, अरे तो गाय का घी खाओ, और तिल का तेल, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये खाओ ना आपने।
और मोदी जी ने कहा अपरिग्रह, अरे अपरिग्रह करो, पैसा बचाओ और सेहत बनाओ, अच्छी चीजें खाओ पियो। चाय कॉफी के पीछे लगे पड़े हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन करते करते हमें बताना चाह रहे भैया, सुबह उठ करके 1 चम्मच गाय का घी खाओ, ये है खाने की चीज। पीना ही है तो जड़ी बूटियों का काढ़ा पियो, जिनका पेट गड़बड़ है सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पियो, माँ बहन बेटियां 10 मूल का काढ़ा पियो, जिनके फेफड़े कमजोर हैं 10 स्वासारी क्वाथ पियो, जिनके दिमाग के नस नाड़ियाँ कमजोर हैं तो मेधा क्वाथ पियो। खाने पीने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ। अच्छा, पूरा चाइना, पूरा मैंने देखा इधर कोरिया, और अब तो लगभग दुनिया के आधे भूभाग में लोग अलग अलग प्रकार के हर्बल टी पीने लग गए, और हम वही जो है, और वैसे भी चाय जो है, जो हरे पत्ती वाली चाय है ना, ग्रीन टी, सच में उसके तो कुछ गुण हैं, लेकिन चाय को फर्मेंट करके और कॉफ़ी को भी, इन सब चीज़ों को ना विकृत करके हम खाने लग गए। चाय को, कॉफ़ी को प्रोसेस करके, अच्छा उसके चाय कॉफ़ी के नाम पर कैफीन और पता नहीं क्या क्या, उससे और दूसरी चीजों से। अरे स्वामी जी, मैंने तो ऐसे चाय पीने वाले देखे हैं। हमने अंगूर को छड़ा करके वाइन बना के पी ली, जो हर बात पर चाय चाहते हैं, बियर बना करके पी ली। तो ये उल्टी पुल्टी चीजें खाने पीने बंद करनी पड़ेंगी।